सर ब्रेकिंग बैड देखा है आपने? यार ब्रेकिंग बैड वन ऑफ द बेस्ट सीरीज एवर रिलीज्ड। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि गेम ऑफ थ्रोन्स है, लेकिन आप क्या कहते हैं इस बारे में? यार ऑफिशियली है ऑफिशियली इट्स सेड कि वन ऑफ द बेस्ट सीरीज एवर मेड इज ब्रेकिंग बैड। नहीं यार, ब्रेकिंग बैड तुम सर्च करो भी गूगल पे, है ब्रेकिंग बैड इज द बट टॉप। मैं ये समझता हूँ कि कंपैरिजन नहीं है दोनों का, दोनों की अपनी डिफरेंट क्लास जॉनर्स है, हैं। लेकिन यार जो प्रोडक्शन वैल्यू, जो स्क्रिप्ट उसका है गेम ऑफ थ्रोन्स का, वो नहीं कर प्रोडक्शन सकता। वैल्यू तो भाई मतलब देखो, इसमें कोई शक नहीं, ब्रेकिंग बैड जिस तरीके से लिखा गया है उसमें आपको मतलब हर कैरेक्टर से नफरत भी होगी एक टाइम पे, हर कैरेक्टर से प्यार भी होगा, और आप बोलोगे कि यार ये क्या हो क्या रहा है, मतलब एक टाइम पे आपको स्काइलर से नफरत हो जाएगी कि यार ये साली डाइन है, ये बेच है सारी, ये इसने तो दिमाग खराब किया है। रिलेट करोगे यार, एक मर्द को औरत ही जो है ना दिमाग खराब कर रही है, इस तरह की सिचुएशन आती है। एक जगह पे आपको उससे प्यार हो जाता है कि यार ये बंदी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, सिर्फ इस डर से यार मेरे बच्चों का क्या होगा। एनीवे, इसी तरीके से वॉल्टर वाइट हो, जैसी पिंकमैन हो, उससे आपको आ रहा है कि साले नफ्सियाती तेरा दिमागी जगह भी नहीं रहता, कभी लड़ रहा है कभी दोस्ती कर रहा है, उसकी वजह से पंगे हुए बहुत। बट फिर भी आपको सबसे पसंदीदा या आपको प्यार उसी से होगा जैसी है यार, अपना बॉय है यार, ड्यूओ है उनका। ये खैर एनीवे यार, ये तो बात चलती रहेगी, बात तुमने गलत छेड़ दी है। एनीवे मैंने छेड़ दी, सॉरी। कौन सा फेवरेट तुम्हारा कैरेक्टर रहा है ब्रेकिंग बैड में? यार हर कैरेक्टर की अपनी जगह है। हाइजेनबर्ग हो गया, जेसी हो गया, बट मेरा फेवरेट कैरेक्टर था वो था गस फ्रिंग। उत्तरी खैर, Gus Fring की a man provides. हाँ, a man provides for his family even when it's not appreciated. यार बात जो उसने की बिल्कुल खत्म कर दी ना। वो सीन कितना भारी है यार। मैं कहता हूँ यार, अगर आपको जिंदगी में कभी दुश्मन पालना है ना, कि दुश्मन चाहिए मुझे, मतलब मैं इतना कुछ हूँ कि मुझे चाहिए कि यार एक दुश्मन होना चाहिए कि एक जिंदगी में ना मजा रहे, डर रहे, ताकि मजा आए, तो दुश्मन अगर हो ना तो वो गस फ्रिंग जैसा हो, वरना ना हो। मतलब क्लास है यार उस दुश्मन की। तो बताओ भाई, तुम्हारे लिए क्या वैल्यू रखता है जो उसने अपनी एक जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, उसकी जो कैरेक्टर है, जिसने भी लिखा है उसके कैरेक्टर, और उसको जो परफॉर्म किया है, जो उसने एक्ट किया है उसने बंदे ने, अमेजिंग यार, अमेजिंग। यार मैं ये समझता हूँ कि कहते हैं ना कि बहुत से लोग होते हैं वो बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं वो सिर्फ खामोशी से अपना पैगाम देते हैं। हाँ, मतलब उसके एक्सप्रेशन, जीरो एक्सप्रेशन थी, बट वो जीरो एक्सप्रेशन से सब कुछ था, मतलब यूं खत्म। सॉरी, हमने तो बहुत लेम किया है, लेकिन गस फ्रिंग भाई आपकी दहशत आज भी है। सर आपको पता है फार क्राई 6 गेम का विलन था वो। तो सर कोई ऐसा सीन जिसमें तुम्हें लगा हो कि भाई इस बंदे ने एंड कर दिया है? क्योंकि जब वो आया था उस वक्त आपको नहीं पता था कि यार ये इतना बड़ा, मतलब इतनी बड़ी फ्लाइट है ये, और इतना बड़ा इसका जो है ना गेम है। सबसे बड़ा सीन जो उसका आखिरी सीन था, जब वो आता है बाहर कमरे से, टाई फिक्स करता है, ये करता है, कैमरा पैन होता है, पूरा यहाँ से उड़ा होता है, गिर जाता है। यार क्या ट्विस्ट था वो। BTS देखा है उसका? हाँ, BTS देखा है बाप, BTS बिल्कुल देखा है। उस सीन के बाद मैंने जाके BTS देखा। भाई हेक्टर सलामानका ने ही मारा है उसको एंड में, वो जो अबे हिल गया यार, हिल गया। और उसके बाद में रियलाइज होता है ये कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है। पूरा शॉट जाता है, दिखाते हैं बम, वो भागता है, ओ भाई तो भाई नेक्स्ट लेवल। यार देखो, गस फ्रिंग का जो मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा सीन था ना, वो ये था जिसपे मैंने बोला कि यार ये बंदा कुछ भी कर सकता है, ये बंदा, इस बंदे को आप जज कर ही नहीं सकते कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। जब उसने विक्टर को काटा था, वो जिस एपिसोड का नाम है पेपर कटर या बॉक्स कटर, कुछ इस तरह का ना वो है, आपको सीन याद है वो? उस बंदे का इतना लॉन्ग सीन है कि वो चलता हुआ आया, उसने कपड़े चेंज किए हैं, उसने पहने, तैयार हुआ है, उठाया है, और वो अपनी पूरा मंजन बेच रहा है वॉल्टर के, देखो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, ये सिनेरियोज हैं, अगर तुम ये करते हो, ये उसकी हवा ख़राब है क्योंकि वो मरने वाला था। जैसी पिंकमैन तो यूँ बैठा हुआ है क्योंकि उसने पहली दफ़ा ज़िंदगी में कत्ल किया, और वो भी बिल्कुल सामने से। क्या कहते हैं उसको, एक स्पेशल नेम है ना उस जगह का, कि कौन सा टारगेट होता है वो, शार्प शूटिंग नहीं, एक होती है बहरहाल, खैर पॉइंट ब्लैंक। हाँ, पॉइंट ब्लैंक से उसने शूट किया। सोचो वो बंदा एक डीप शॉक में, और वहाँ वॉल्टर के भाई ये और वो बंदा खामोशी से कपड़े बदल रहा है, आया और उसने जो विक्टर को काटा है, याद है ना वो सीन? और तब मुझे समझ में आया है कि इस बंदे को गुस्सा किस चीज़ पे था, कि भूतनी के अगर इसने उसको मार दिया है, क्या नाम था, गैल नहीं, कौन से, वो जो साइंटिस्ट था, गैल या गल करके पता नहीं कुछ नाम था उसका ना, गेल,
हाँ कुछ करके ना, नाम याद नहीं आ रहा यार, वो जो असिस्टेंट था उसकी बहुत, खैर एनीवे, तो उसको जो मार के आया तो विक्टर पे जो गुस्सा उसको था कि भाई तूने अपना फेस कैसे दिखा दिया वहां पे जब इतने लोग खड़े हुए थे, तू गया कैसे, किसी ने भी पहचान लिया, हमारा तो पूरा सिस्टम गया। तो उसने इस चीज़ पे उसको काट दिया कि भाई अब तो तू गया हमारे किसी काम करने, तुझे डिस्पोज करना है। और बॉडीज कैसे डिस्पोज करते थे, देखा सीन कि भाई ऐसा कुछ सीन ही नहीं है कि बंदे मर रहे हैं और भाई सीधा ड्रम में, तो डर लग, मेरे घर पे एक ड्रम है, वो पानी का स्टोरेज बैकअप होता है ना, उससे डर लगने लग गया मुझे यार कि भाई इसमें तो बंदे मारते थे। एनीवे, तो और कोई स्पेशल तुम्हें चीज़ याद हो या कुछ कैरेक्टर की चीज़ बताओ, कोई डेप्थ बताओ, तुमने किस नजरिए से देखा। जो उसने अपना फ्रंट बिजनेस दिखाया था ना, उस रेस्टोरेंट का नाम क्या था, लॉस पोलोस, हर्बनोस, लॉस पोलोस। हाँ देखो, गस फ्रिंग का जो मैं अगर कैरेक्टर को डिफाइन करूँ ना मैं, कि उस बंदे के अंदर एक क्वालिटी थी कि अगर उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी या गलत आपने किया है ना, वो बंदा कभी भूलेगा नहीं और आपको छोड़ेगा नहीं, सिर्फ वक्त का इंतज़ार करेगा। अब वॉल्टर वाइट की अगर मैं बात करूँ ना, देखो वॉल्टर वाइट का उसके मामला सब सही चल रहे थे। उसको सबसे पहली जो गस फ्रिंग को बुरी लगी चीज़ जिसपे उसने कहा ना कि भाई ये तुम जिस बंदे पे भरोसा कर रहे हो ये ड्रग एडिक्ट है, उस पर तुम जो है ना, मतलब उसने कहा था कि भाई जिस बंदे पे तुम भरोसा कर रहे हो ये मतलब ड्रग एडिक्ट है और इस पर तुम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते ना। तो उसने बोला सर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि उसको पता था कि डर था वॉल्टर वाइट को कि यार जैसे पिंकमैन को सब पता है मेरा, इसको मैं जाने नहीं दूंगा। वो कहते हैं ना कि अपने एनिमी को अपने करीब रखो, दूर रखोगे तो खतरनाक है। तो उसी के चक्कर में उससे हुई खराब गस फ्रिंग से, वरना इनका बहुत स्मूथ चल रहा था। बट एनीवे स्टोरी को मतलब वो उसको वॉल्टर वाइट बहुत पसंद था, बस रिस्पेक्ट करता था, कह रहा यू हैव माय रिस्पेक्ट। और वो जो जैसी पिंकमैन को बोलता है, जब वो कहता है ना उसको, मतलब यार ये नॉर्मल हमारी भी होती है ना कि साले तुझे मैंने अगर एक बात बताई तू इसके सामने तूने बता दी, मुझे जलील करवा रहा है। जैसी पिंकमैन ने ये उसने बोला चमाट मारूंगा साले, तू किधर बैठा है तुझे आइडिया नहीं है, तू होगा गली का मैला, आई एम अ बिजनेसमैन, साले मैं लॉर्ड हूँ, मैं एक ड्रग डीलर हूँ, मैं एक माफिया का पार्ट हूँ, तू मुझे जानता नहीं है, तुझे मैं कहाँ गायब करूंगा तुझे नहीं पता। You have only one friend in this room and he is your friend, जिसकी वजह से तुम यहाँ बैठ के बात कर रहे हो, वरना हम तो बात भी नहीं करते। और उसी की रिस्पेक्ट में उसने बोला नो मोर चिल्ड्रन। हाँ ये गलत हुआ जो बच्चे को मार दिया था, बट ऑब्वियसली बात है उसकी भी बड़ी चीज़ें गलत थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ यार, मुझे ना शुरू में गस फ्रिंग के बारे में ये लगने लगा कि यार इस बंदे को नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए। इस बंदे की क्लास ऐसी है कि ये बंदा सिर्फ अपने नॉर्मल अच्छाई के साथ भी ये बिजनेस करेगा ना, इसको कोई तंग नहीं कर सकता, क्योंकि इसका सिस्टम इतना स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। और इसका राइट हैंड तो देखो कौन है, माइक। करेंगे डिस्कस माइक टाइट था यार, माइक तो बता भाई, माइक मतलब मैंने ब्रेकिंग बैड के बाद ना अपने कुछ जिंदगी के कोट्स सेट किए थे कि मुझे जिंदगी में अगर कुछ चाहिए ना तो वो ये चाहिए कि यार अगर पार्टनर चाहिए तो जैसी पिंकमैन जैसा चाहिए। या पर वो मेरी कुछ एपिसोड्स में जैसी पिंकमैन से मेरी हटने लग गई। ऐसे ही ये बंदा क्या चीज है, बावला आदमी यार। तो मैंने अपना एक सेट किया हुआ गोल कि यार अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ चाहिए ना तो वो इस तरह की चीज़ें, इस सीरीज़ को देखने के बाद, कि अगर मुझे कोई पार्टनर चाहिए बिजनेस में तो वो जैसी पिंकमैन जैसा हो। अगर मुझे अपने लिए सिक्योरिटी चाहिए कि यार कोई बंदा मुझे सपोर्ट करे और जिस पे मुझे अंधा एतमाद हो, तो मुझे माइक चाहिए, माइक जैसा बंदा चाहिए, सही राइट हैंड में। इसके अलावा और मुझे अगर कोई क्रिएटिव कहते हैं ना लेजेंड, मतलब जिसको कहते हैं वाकई में, तो वो हाइजेनबर्ग चाहिए कि जिसकी सपोर्ट हो, ठीक है ना। और इसी तरह दुश्मन चाहिए तो गस फ्रिंग चाहिए। अच्छा, हैंक कितना वफादार था अपने काम से। पता जब चला कि उसका ब्रदर इन लॉ ये काम कर रहा है, वो बोला मैं इसको अंदर करूंगा। यार वो तो मत ही डिस्कस करो यार, हैंक को तो अभी डिस्कस करो ही ना। मैं तो समझता हूँ कि यार आज हमने गस फ्रिंग पे रहते हैं, क्योंकि यार हैंक जो है ना, मतलब वही वाली बात है ना, किसी भी कैरेक्टर को आप छेड़ोगे ना वो कहीं और तारे ले जाएगा। तो उसके लिए हम एक और सेशन कर सकते हैं, बट ये कि प्रॉपर्ली। अबे जैसी में सबसे ज्यादा हटी जब उसकी वो गर्लफ्रेंड एक बन गई थी, उस पे पागल हो गया था। वो सीन मुझे भी याद है, जब वो आता है हाइज में, उसे घर आता है, जैसी ओपन डोर, वो टोन पड़ा हुआ है अपनी बंदी के साथ, वही सामने उसको देखता है, वो उसकी बंदी मरते हुए देखता है वो। लेकिन उससे पहले का सीन आपको याद हो ना, घर के जब वो आता है तो पैसे देने आता है ना, वो डिमांड करती है कि तुम पैसे दो वरना हम तुम्हारी बेगम को बता देंगे। वो कहता है यार ये क्या मैलापन कर रही है, मतलब एक औरत को मेरे आगे कर रहा है। तो वो सामना करने आता है, तो उसको ना जब बैग दे रहा होता है तो लड़की सामने आती है, पीछे छुपा हुआ होता है, क्योंकि नजरें तो मिलानी होता है, भंड तो करना है, जैसे पिंकमैन है वो। तो भंडारी ने क्या किया, भंडारी खड़ा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा, तो वो कहता है अच्छा ये औकात रह गई तुम्हारी, कि अब ये हो गया कि मतलब इसका ना, वो कहती है निकलो यहाँ से। इस चीज़ पे उसकी हटी होती है, इस वजह से वो उसको मरने देता है।
उसी रात को उसकी हट जाती तो ये देख उसकी हटती तो है, लेकिन फिर भी मोहब्बत में आता है कि नहीं यार बेचारा किस हाल में हो, क्या हो, वो देखता है हीरोइन का नशा कर रहा है। हाँ, उस बंदी के साथ वो सामने मरी, वो अपने वॉमिट पे शायद चोक करके वो मर जाती है, वो देख रहा है वो मर रही है। वो बड़ा बैड सीन था। जेन, हाँ जेन। एनीवे तो और कोई चीज़ तुम्हें गस फ्रिंग की तुम्हें याद हो? अच्छा, तुम्हें वो सीन याद है जो गस फ्रिंग हॉस्पिटल आता है जेसी पिंकमैन से मिलने, जब वो बच्चे को जहर दिया? हाँ, जेसी पिंकमैन से मिलने आता है, तो जब वो वापस गाड़ी में जाता है तो वो गाड़ी में नहीं बैठता, जब उसने वॉल्टर ने बम लगाया। हाँ याद है मुझे, वह बहुत मजे का सीन है वो। तो तुम्हारा क्या उसका है, इन डेप्थ बताओ क्या है उसके बारे में। यार पहली चीज़ तो ये देखो, वो ना कहीं स्टोरी लाइन के अंदर बिल्ड हुआ हुआ है सीन, कि उस सीन के पीछे की स्टोरी क्या है, क्या वजह है, उसको गस फ्रिंग को कैसे पता लगता है कि भाई गाड़ी में कुछ खतरा है, जो कि वो गाड़ी में नहीं बैठता, या अगर नहीं भी पता तो वो क्यों नहीं बैठा। विंस गिलिगन ने जो डायरेक्शन उसकी जो मुझे पसंद है ना, वो यही है कि वो ऐसी चीज़ करेगा आउट ऑफ नोवेयर कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि यार ये भी कर सकता है ये। जैसे कि बेटर कॉल सॉल में एक सीन है कि एक कोर्ट का सीन है, तो उसके अंदर ना एक वकील है अमेरिका में, वो एक अपने क्लाइंट से बात कर रहा है, वो कह रहा है आपको मैंने कहा तो था कि आप ये चीज़ें लेकर आए, आप लाइन क्यों नहीं। ये छोटा सा सीन है, उसने पता है क्या किया, उसने इंडियन ऑडियंस टैप कर दी। जिस बंदे ने सुना होगा उसने बोला होगा यार हिंदी में या उर्दू में एक डायलॉग आया यार बेटर कॉल सॉल में। इसी तरह उसके अंदर आप देखो क्या कहते हैं ब्रेकिंग बैड में, उसने ये चीज़ छोड़ी है कि जो लैब का सीन है ना, कि सेकंड डे जब वॉल्टर वाइट सुपर लैब में आता है, तो जो उसका असिस्टेंट होता है उसने नुसरत फतेह अली की कवाली लगाई हुई है, आज रंग है वो थोड़ा सा पार्ट है, लाइक 3 सेकंड का 5 सेकंड का, बट आप ये देखो इम्पैक्ट छोड़ दिया उसने। मैं फ़ैन हो गया उसका कि यार मेरे मुल्क की उसने इतनी ज़बरदस्त चीज़ उसने दिखा दी, इतनी बड़ी सीरीज़ में जो कि पूरी दुनिया में टॉप सीरीज़ है। तो उसने डायरेक्शन में इस सीन के अंदर ये पार्ट छोड़ा कि भाई जिसके दिमाग में जो स्टोरी बनती है ना, आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से बनाओ कि क्या वजह होगी कि ये गाड़ी में क्यों नहीं बैठा, वरना अगर वो बैठता तो फट के ख़त्म हो जाता वहाँ मामला। मेरी जो स्टोरी है वो ये है सर, कि उसने ये देखा कि जैसी पिंकमैन के जो बच्चा है जिससे वो प्यार करता है, उसको जहर इसने तो दिया नहीं है, क्योंकि गस फ्रिंग को तो पता था, जो कि बाद में स्टोरी खुली, तो इसने दिया नहीं है, उसको दिया गया है। किसने दिया है? वॉल्टर वाइट ही दे सकता है। और यही वजह है कि उसने जैसी पिंकमैन को कटाया है मेरी लैब से कि मेरा ऑपरेशन डिस्टर्ब हो और बच्चे को इमोशनल वैल्यू, क्योंकि जैसी पिंकमैन इमोशनल है, उसकी इमोशनल साइड्स हैं, तो वो छोड़ के आएगा नहीं, तो मेरा ऑपरेशन डिस्टर्ब होगा। तो जैसी पिंकमैन ने डिमांड की कि भाई जब तक गस यहाँ पे नहीं आएगा हॉस्पिटल में मुझसे बोलने के लिए, तब तक मैं काम पे नहीं जाऊँगा। उसने शोर मचा दिया था, तो गस को आना पड़ता। तो गस ने ये देखा कि जब मैं आया हूँ और इसको पता लगा है कि इसने बताया ना कि उसको पॉइजन दिया गया है, तो गस फ्रिंग को तब पता चलता है कि ये वॉल्टर वाइट ने किया होगा, क्योंकि अभी तक जब तक वो आया था तब तक तो उसको पता ही नहीं था कि सीन है क्या ना, ये आ क्यों नहीं रहा। तो उसने हॉस्पिटल में बताया कि भाई उसको पॉइजन दिया गया है, तो वो समझ जाता है कि ये इसने प्लान किया है वॉल्टर ने, और उसने एक गेम किया होगा, और अगर मैं अभी वापस जाऊंगा तो माइट भी पॉसिबल, क्योंकि वो मुझे मारने के लिए तुला हुआ है, क्योंकि मैंने उसको ओपन थ्रेट दी हुई है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है ना। तो और वो बंदा टिकने वालों में से नहीं है, वो बंदा बदला लेगा, ठीक है ना। तो ये वजह थी जिस पे उसने खड़े खड़े वहाँ पे कैलकुलेशन की, इधर उधर देखा, उसको लगा कि यार 1% भी चांस नहीं लूँगा मैं इस वक्त, क्योंकि भाई आई एम अ गस फ्रिंग, बहुत तेज था, तो वो चला गया। तो ये मेरी स्टोरी। आई डोंट नो कि तुम अब दोबारा देखोगे तुम क्या कैलकुलेट कर पाओ, लेकिन मैंने ये कैलकुलेट की थी, वरना मैंने पहली दफ़ा जब वो देखा तो मुझे समझ ही नहीं आया यार ऐसे। ये मैंने कहा यार ये तो बेवकूफ़ी की है, ऐसे कैसे नहीं बैठा यार, जब आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपकी गाड़ी के नीचे बम है, तो आप तो बैठोगे ना आगे यार, ऐसे थोड़ी आप मतलब सिक्स सेंस। और यार उसकी कैलकुलेशंस थी भाई, इस लेवल पे आया है कि वो होशियार था बहुत, मतलब ऐसे थोड़ी बना इतना बड़ा मॉब बॉस के उसको यही नहीं पता छोटी चीज़ों में आ जाएगा। ऐसे ही है यार। अच्छा मुझे ये नहीं पता था कि हेक्टर का उसके जो साथ जो फड्डा था वो क्या था, वो तो बाद में इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन जब वो आके देखता है ना उसको, वो जो दिखाता है कि भाई मार दिया मैंने सबको, ये वो जो गुस्सा और वो जो बदले की उसके अंदर थी ना कि दादा ये किया है मैंने तेरे साथ खामोशी से। उस बंदे ने बड़ा सेक्रीफाइस किया यार, उस बंदे के साथ कितना गलत हुआ। वो लोग जलील करते थे, सबसे ज़्यादा पैसा ये बना के देता था पूरे कार्टेल में, और उसके बावजूद इसको जलील धुतकार के रखते थे, जैसे ये पता नहीं कौन है या क्या है ना। वो खामोश रहता था, उसने पलट के वार किया, और उसने जो सबको मारा था, वो जो भाई उस सीन पे तो मैं हिल गया। वो जो पूरी उसने कार्टेल ख़त्म की थी, वो जो बॉस को मेन जो क्या नाम था, बोलसा नहीं सॉरी वो क्या है, डॉन एडवर्ड करके ना, एडार्ड पता नहीं जो भी नाम था, खैर एनीवे। तो उस बंदे को जो उसने पूरा मारा था, जो जैसी पिंकमैन को लेके जाता है वो। और दूसरी बात ये है कि उसके भरम एक और जगह की मुझे याद है गस फ्रिंग के, कि जब वो मैक्सिको में
जैसी पिंकमैन को याद है, लेके जाते हैं एक लैब के अंदर, वो कहते हैं कि भाई ये क्या घटिया लैब के स्टैंडर्ड्स हैं तुम्हारे, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है तुम लोग के, भाई ये करो फिनाइलिक एसिड और ये सारी चीज़ें चाहिए तब जाके हम करेंगे। और वो जो भरम कराता है बोलता है शुक्र करो तुम्हारे बॉस ने तुम्हारी जान नहीं ली, क्योंकि तुम लोग जो शिट प्रोग्राम बना रहे हो ना यहाँ पे, ये कुछ भी नहीं है भाई, तुम लोग नसीब वाले हो कि मैं यहाँ आ गया, कि मैं वो बंदा हूँ जो तुम्हारे बॉस ने यहाँ बुलाया है कि तुम्हें सिखाए कि ये बनती कैसे। तो सबकी फट जाती है कि बोलता है भाई बंदे में भरम है, और वहाँ गस फ्रिंग के एक भरम थे, मैं लाया हूँ बंदा बेटा, मैं लाया हूँ कुक। तो खैर एनीवे, और माइक उस वक्त एक बात कहता है उससे, वो जब कहते हैं ना कि बेटा तुमने बना लिए 96-98% ओरिजिनल प्योर, अब तुम यहीं रहोगे हमारे पास, तुम हमारे हो। तो माइक से कहता है आके ना जैसी कि भाई ये क्या सीन है, कह रहा है किड मैंने तुमसे वादा किया था ना, या तो हम तीनों में से कोई नहीं जाएगा वापस, या हम तीनों वापस जाएंगे, तो बेफिक्र रहो, तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। और वाकई में यार क्या बात है उसकी। खैर एनीवे माइक को डिस्कस करेंगे। और कोई छोटी मोटी बात गस फ्रिंग की अगर तुम्हें याद है? मसला ये कि मैंने जो सीरीज देखी 5 साल पहले देखी थी, तो हमने अभी 5 महीने पहले देखी थी, तो अभी ताज़ा करना पड़ेगा मुझे से। चलो खैर एनीवे दोबारा से देखना तो बताना, फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। तो जनाब ये थी आज की एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन दो दोस्तों की। गजनफर आया, थैंक यू सो मच सर आप आए, आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा इस सेटअप में। अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह दोबारा भी जल्द एक टॉपिक के साथ आएंगे, और मूवीज़ के ऊपर हमने जो प्लान किया ना उसको डिस्कस करेंगे कि भाई हर किसी का नज़रिया होता है ना कि मूवी एक आपने भी देखी है, मैंने भी सेम मूवी देखी है, बट आपने किस पर्सपेक्टिव से देखी, मैंने कैसे देखी, तो कुछ करेंगे उस तरह की भी चीज़ रिकॉर्ड। तो नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा और अच्छा कंटेंट कंज्यूम करते रहिएगा। थैंक यू।